फारबिसगंज में बढ़ती गैस की मांग के बीच साक्षी गैस एजेंसी से गैस की समुचित आपूर्ति होने से उपभोक्ताओं को राहत मिली है, जिसके चलते लगातार गैस का बैकलॉग घटता जा रह गया। उपभोक्ताओं को सही समय पर रसोई गैस सिलेंडर की समुचित डिलीवरी हो, इसको लेकर एचपी साक्षी गैस एजेंसी कर्मी की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। केवाईसी के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। बेमौसम बारिश से ग्रामीण क्षेत्रों में रसोई गैस सिलेंडर की मांग अचानक बढ़ गई है। एचपी साक्षी गैस एजेंसी के संचालक पवन कुमार रजक ने बताया, कई ऐसे उपभोक्ता हैं जो कई साल से रसोई गैस नहीं लेते थे, लेकिन अभी के हालात में वैसे उपभोक्ताओं की संख्या में अचानक इजाफा हो गया है। कई ऐसे लोग हैं जो हर 1-2 दिन पर किसी न किसी उपभोक्ता का रसोई गैस कार्ड और मोबाइल लेकर रसोई गैस सिलेंडर लेने के लिए बेवजह एले सुबह से एजेंसी के आगे लाइन लगा देते हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की ऐसे उपभोक्ताओं की पहचान की जाए। उन्होंने कहा, रसोई गैस सिलेंडर की कोई किल्लत नहीं है, उपभोक्ताओं को उनके घरों तक रसोई गैस सिलेंडर की समुचित डिलीवरी हो रही है। थोड़ा लाइन में रहना पड़ा धूप में। अच्छा, वो तो पूरा देश है। हाँ, सिलेंडर मिल गया? नहीं, सिलेंडर अभी पर्ची मिल रहा है, जाएंगे गैस गोदाम से तब सिलेंडर लेंगे। मतलब कोई परेशानी नहीं हो? नहीं, हमको कोई परेशानी नहीं आया, किसी को भी परेशानी समझ में हमको नहीं आया कि किसी को परेशानी हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद सरवर हुसैन। कहाँ हुआ घर? मझुआ, गोपालपुर मझुआ। गोपालपुर मझुआ से आए हैं। हाँ, देखिए, गैस एक ऐसी आवश्यक वस्तु है जो प्रत्येक परिवारों की सबसे बड़ी ज़रूरत है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि आज के तिथि में जो मौसम का बदलाव हुआ है, बारिश का मौसम है, तो हमारे यहाँ जो गांव में जो नीडी पीपुल है, जो ज़रूरतमंद है, उनके भी घर में गैस की आवश्यकता है। उनके बच्चे हैं स्कूल जाने के लिए, चाहे जो भी काम करते हैं, लोग रोजगार करते हैं शहर में, उनके लिए भी गैस एक बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यक वस्तु है। तो गैस की ज़रूरत बारिश के मौसम की वजह के आने के कारण बढ़ी है थोड़ी संख्या। और ऐसी कोई मेरे विचार से इसमें कुछ जो न्यूसेंस क्रिएट करने वाले हैं, जो समझिए कि नियमों का उल्लंघन करते हैं या इसको दूसरे श्रेणी में ले जाते हैं कि नहीं हमको गैस का व्यापार करना है अनाधिकृत रूप से, वो भी ऐसे कुछ ऐसे लोग हैं जो फायदा उठाते हैं, जिसको हम चिन्हित नहीं कर पा रहे, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे हैं जो हमें प्रायः दिख जाते हैं कि वो रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ 2 दिन 5 दिन या 10 दिनों पर, मुझे लगता है कि वैसे चेहरे रेगुलर आ रहे हैं जिनको नहीं आना चाहिए। अच्छा, ये जो आप जो गैस को जो है 45 दिन पे जो कर दिया गया है, तो क्या लगता है इससे दिक्कत परेशानी लोगों को नहीं उठाना पड़ रहा है? देखिए, इसमें चूंकि सरकार का हस्तक्षेप है कि 45 दिन पे एलपीजी मिलेगी, निश्चित तौर पर अगर कहना चाहेंगे ये सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन मेरा कहना है कि ये मेरे मानने से नहीं होगा। समस्याएं अगर लोगों की है, जो हमारे ग्राहक हैं, अगर उसको लगता है कि हमारे घरों में 20 दिन में गैस खत्म हो रही है या 25 दिन में हो रही है और उसको अगर 45 दिन में अगर मिलना, तो ये आवाज उन्हें उठानी पड़ेगी, हमें नहीं। हम वितरक हैं और हमें जो सरकार के नियमानुकूल या कंपनी के जो नियम बनेंगे, हमें उसी के हिसाब से चलना होता है। इस कारण इसके विरुद्ध में हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर अगर सरकार को यह बात स्पष्ट रूप से पता चले कि उस व्यक्ति को गैस की जरूरत 30 दिन में है, तो हमें लगता है निश्चित तौर पर सरकार कोई न कोई अच्छे और ठोस कदम उठाएगी ताकि ग्राहकों को सुविधा मिल सके। अच्छा, बहुत सारे मतलब कस्टमर ऐसा भी है जिसको केवाईसी का प्रॉब्लम है, केवाईसी मांग रहा है, तो वो भी लाइन में लगते हैं, तो उसके लिए क्या कुछ अलग से आपका आदमी काम करते हैं? देखिए, एकदम बिल्कुल हमारे यहाँ उसके लिए एक ग्राहक नए जो हमारे स्टाफ्स हैं उसकी भर्ती हुई है। दूसरी बात क्या है कि हम मानते हैं कि जिले में अगर 85% के आसपास मेरा केवाईसी कवर है, जो कि किसी भी दूसरी एजेंसी का नहीं होगा। और मेरा मानना है कि जो लोग आते हैं ऐसे ग्राहक जिनका केवाईसी नहीं हुआ है, तो उनको भी हम प्रायोरिटी के रूप में नए एक स्टाफ है उसकी बहाली करके करवा रहे हैं। ऐसी कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप खुद सोच सकते हैं कि वो हमारे ग्राहक 10 साल से हैं, लेकिन इतनों दिनों से वो सोए हुए थे, जबकि हमारा यहाँ से स्टाफ उनके घर पे भी जाते थे। निश्चित तौर पे उसकी भी कुछ ना कुछ समस्याएं रही होगी, चूंकि तबका है, गरीब परिवार है, उनकी समस्याएं हो सकती है, कहीं बाहर नौकरी कर रहे होंगे, रोजगार कर रहे होंगे, तो नहीं हो पाई। लेकिन उसकी समस्याओं को समझते हुए हम नए जो हमारे स्टाफ है उसकी बहाली किए हैं और वो काम हो रहा है, उसके लिए कोई परेशानी नहीं है, केवाईसी हो रही है। एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, बताइए। बहुत कस्टमरों का कहना होगा तो रोज जाते हैं, घूम कर आते हैं, गैस नहीं मिलता है,
आखिर इस पे क्या वजह है? ये देखिए। सच्चाई है या ये कुछ जानकारी का अभाव है और वैसे लोग ही ऐसा ये सवाल करते हैं जो निश्चित तौर पे जरूरतमंद नहीं है। या तो उनके घरों में गैस की, आप ऐसे लोगों का आप यहाँ पर निश्चित तौर पे सर्वे कर सकते हैं। उनके कार्ड का जब आकलन करेंगे तो आपको यह दिखेगा कि वैसे लोग हैं जो 4 साल से गैस नहीं लिए हैं, लेकिन अचानक अभी उनको गैस की एकदम आवश्यकता आन पड़ी है। तो आप खुद ये सोच सकते हैं कि इसमें वैसे ग्राहक कौन से होंगे जो ये सवालिया निशान खड़ा करते हैं। गैस की कोई कमी नहीं है। हाँ, कभी कभी अनायास ऐसा होता है, जैसे एक लेबर डे था पिछले दिनों में, आप भी हैं और आपको पता होगा कि जो बारिश हुई थी तो थोड़ी सी परेशानी आई थी। लेबर डे के वजह से पूरे देश में प्लांट बंद था, तो उसके वजह से 2 दिन सप्लाई बाधित रही थी, लेकिन तीसरे दिन से सुचारू रूप से है। और कल भी हमें 2 गाड़ी मिला है और कल हमने 700 से 800 लोगों का वितरण किया है। तो चूंकि ओटीपी के माध्यम से हो रही है, थोड़ी सी परेशानी होती है, मोबाइल ऑफ रहता है, नेटवर्क एरर रहता है और बिना ओटीपी के हम नहीं कर सकते। हमारा 100% ओटीपी के साथ वितरण हो रहा है। हम बहुत खुश हैं कि हम वैसे ग्राहकों से मिल पा रहे हैं या जान पा रहे हैं कि ये भी ग्राहक हमारे हैं, क्योंकि ओटीपी के माध्यम से डायरेक्ट कनेक्टिविटी एजेंसी से हो रही है और पहले ऐसा नहीं होता था। इसके लिए हम खुश भी हैं और सरकार का ये जो डिसीजन है कि बिना ओटीपी के गैस ट्रांसफर नहीं होगा, ये बहुत ही अच्छा पहल है। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मैं व्यवस्थापक पवन कुमार रजक, साक्षी HP गैस, फारबिसगंज, कॉलेज चौक।